महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या नहीं दिख रही, जिन लोगों की भर्तियां रद्द हो गई उनका दर्द नहीं दिख रहा। मोदी जी को एक काम और कर देना चाहिए, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री भी अब ठेके में कर देना चाहिए। जब बिल्डर बेच के चले गए साठ गांठ करके, वो तो निकल गए, मर कौन गया? हमारे आपके जैसे साधारण लोग। आप समझ रहे हैं ना, ईवीएम भी यही है और कुछ नहीं है। अगर इन्हें निडरता पूर्वक इलेक्शन करना हो ना, आज ये एमसीडी को मर्ज कर रहे हैं, डर है इनका। हिम्मत है तो करो ना, घर घर चल कर वोटिंग करा लो। मैडम चौड़े में मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक एक घर में इंडिविजुअली आप वोटिंग करा लो, ये 5% में भी नहीं रहेंगे। 5%, बाकी जो आपको दिखता है ना व्हाट्सएप में, वो कुछ भी नहीं है, केवल फेक है। इनके पास आईटी की टीम, पैसे, फाइनेंसेस, तमाम जो सरकारी विभाग है कब्जा कर चुके हैं, हमारी चीज़ें बेच चुके। पैसे की कमी तो इनको है नहीं, अन्य लोगों को ये मौका भी नहीं दे रहे कि कोई काम करे। लोग महंगाई से रो रहे हैं, लेकिन मीडिया ये दिखा रही है कि आप महंगाई से परेशान हैं, लेकिन मोदी जी श्रीलंका को मरने से बचा रहे हैं। देखिए, मोदी जी जो है ना, जन सेवक है या नहीं, मैं अब डाउट करता हूँ। उन्होंने आपको हमारे यहाँ के गन्ना किसानों की आत्महत्या नहीं दिख रही है, महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या नहीं दिख रही है, जिन लोगों की भर्तियां रद्द हो गई उनका दर्द नहीं दिख रहा है। यूक्रेन से जो भारतीय लौट के आए हैं उनका एजुकेशन लोन माफ़ करने के बारे में सोच नहीं है। टैक्सी ड्राइवरों का कोविड में जो लॉस हुआ उसके लिए कोई पैकेज नहीं, लेकिन वो चले गए श्रीलंका पैसे देने। अब आप ये सोच लीजिए, आप खुद कह रहे हैं कि देश में दिक्कत हो तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ा रहे हो? अगर तुम्हें श्रीलंका को ही पैसे देने, पहले अपने देश के नागरिकों को मजबूत करो ना, फिर उनको भी दो। अभी तो हम खुद खोखले हो रहे जी। लेकिन बाबा रामदेव हैं, जिन पर लगातार आप सवाल करते रहते हैं, अब वो भी अपने सवालों से बचते फिर रहे, पत्रकार उनसे कुछ पूछ नहीं सकते। देखिए, बाबा रामदेव से हम सवाल नहीं कर रहे, बाबा रामदेव से हम आँख से आँख मिला के लड़ रहे हैं, माननीय न्यायालय में लड़ रहे हैं। 6 करोड़ 92 लाख रुपए का दंड करवाया है बाबा रामदेव पे हम लोगों ने। पतंजलि के मकानों को जो कब्जा किया ना, उन लोगों ने अब फिल्म बनाना स्टार्ट किया था, पतंजलि फाइल, वो भी बहुत जल्द दिखेगा आपको, और हम छोड़ेंगे भी नहीं। उनके झूठे हल्फनामा हमने तमाम चैनलों पे, सोशल मीडिया के जितने भी मंच हैं, सबको हमने डॉक्यूमेंट भी हैंड ओवर किया है। अगर बाबा में हिम्मत है तो बाबा आ जाए ना खुल के, बाबा तो भाग जाते हैं। तो वो भी तो कह रहे हैं कि पूछ पाड़ लोगे। पूछ की क्या जरूरत है? अगर उनकी पूछ है तो पूछ भी पाड़ ही लेंगे। मेरी बात सुनिए, अगर पूछ है तो पूछ भी पाड़ेंगे कानूनन तरीके से, लेकिन और अगर दम होगा ना उनके अंदर तो हमें रोक के दिखा दें। चैलेंज है। दाढ़ी तो मेरी भी है पत्रकार महोदय, मैं किसी की दाढ़ी उखाड़ने के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। जो टिप्पणी उन्होंने किया वो जवाब आपको मिला। हम जैसे लोग अभद्र टिप्पणी नहीं करते, लेकिन एक बात आपके माध्यम से बोलूंगा, एक पत्रकार को धमका के दिखाओ, पूरे देश के पत्रकार लेके तुम्हारे घर तक आएंगे, और पत्रकारों की ताकत और औकात ये दोनों दिखाएंगे। यहाँ तो बुराड़ी में पत्रकारों को पीट दिया जाता है, वो भी धमकाने की बात कर रहे हैं। धमकाने की बात क्यों कर रहे हैं? अपने अधिकारों की बात कर, अपने मान सम्मान की बात कर रहे हैं। कोई अगर हमें धमकाएगा हम चुप बैठेंगे? सहने के लिए जन्म लिया है क्या हमने? बस जी। मोदी जी ने कहा कि 3 साल के लिए ले जाएंगे फौजी अब ठेके पर, फिर से ठेके पर ले जाएंगे फौजी अब 3 साल के लिए। देखिए, मोदी जी को एक काम और कर देना चाहिए, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री भी अब ठेके में कर देना चाहिए। अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, समर्थन मिलेगा, समर्थन मिलेगा थोड़ा सा। आप प्रधानमंत्री भी ठेके में कर दीजिए, हमें ऐतराज़ नहीं है। जब आप रेलवे ठेके में कर सकते हो, सरकारी संपत्ति ठेके में कर सकते हो, तो सरकारी मंत्रालय भी ठेके में कर दो। सरकार क्या होता है? आप और हम ही तो हैं। जब हमारे विभागों को कर सकते हो, हम आपको क्यों नहीं कर सकते? वो दिन भी नजदीक है, धीरे धीरे हो रहा है ना सब। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, आए दिन डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स को पैसे देते थे। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को सपना आया एक दिन कि मैं इनको पैसा देता हूं, मैं खुद क्यों ना बन जाऊं। उसी तरह अंबानी जी और अडानी जी को भी जिस दिन लग गया कि मैं दे क्यों रहा, मैं खुद, तो आ ही जाएगी प्राइवेटाइज। बहुत जल्दी प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले, डोंट वरी। हमें उनसे क्या दिक्कत है? हमने किसान आंदोलन में अपनी दिक्कत दिखा दी, और वो दिक्कत दूर भी कर दी पत्रकार महोदय। क्यों दूर क्यों नहीं होगी? क्या किसान बिल लागू हो गया है? एमएसपी पे सरकार अभी कहाँ है? देखिए, केस वापस हुए हैं, जब सुनिए, जब लड़ाई चलती है स्टेज बाय स्टेज ही तो जीतेंगे, एक ही दिन में तो सब जीतेंगे नहीं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। हमारे हिस्से का हक भी हम ले रहे हैं ना, अभी तो पहला आगे भी लड़ेंगे, पीछे कौन हट रहा है? सब लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका के रास्ते पर जा रहे हैं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था। है जी, श्रीलंका के रास्ते पर है। श्रीलंका के रास्ते पे अगर मोदी जी अगर इसी तरह बैठे रहे तो हम उससे भी नीचे अर्थव्यवस्था में जाएंगे, ये गारंटेड है, ये गारंटी दे सकता हूं मैं आपको। अगर आने वाले और 5 साल हमने इनको देख लिया तो वो दिन नहीं जब पेट्रोल अमृत हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, आने वाले टाइम पे जल भी 100 रुपये लीटर बिकेगा। आप तैयार रहिए, या तो घर में स्टॉक कीजिए अभी से। लेकिन बाबा ये भी तो कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है तो ज्यादा मेहनत करो तो ज्यादा कमाओगे। जी, बाबा को बोलिए ना, मेहनत तो कर लेंगे, डिपार्टमेंट खोलिए ना।
सवाल था 2 करोड़ नौकरी का, बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं, महंगाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं, क्राइम के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। एक बार चर्चा तो कीजिए, रोड मैप हमें बताइए ना, हम वो रोड मैप भी फॉलो कर लेंगे। अब तो पकौड़े वाले भी पकौड़े बेचने से बंद कर चुके, सरसों का तेल पकौड़े से ऊपर चला गया। सर, अगर देश में इतनी समस्या है तो भाजपा 4 राज्य में जीत कैसे गई? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, देश में समस्या नहीं है, इनके प्रशासनिक कार्य क्षमता में परेशानियां हैं, इनके काम करने के तरीके में परेशानियां हैं, ये दिक्कतें हैं। आपको क्या लगता है ये पहली गवर्नमेंट है जो 5 साल के अंदर 22 कंपनी बेच देती है, पर एक भी सरकारी कंपनी नहीं लगाती? क्या आपको ये लगता नहीं है कि प्रश्न उठाने के, ये भी वो कंपनी जो भारत को करोड़ों रुपए का मुनाफा दे रही है, अन्य सरकारें वो कंपनी को बेचती है जो घाटे में चल रही हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मुनाफे वाले कंपनियों को नीलाम करते हैं। इससे ज़्यादा आप क्या कहेंगे? जी, तो भाजपा चुनाव जीत कैसे रही है? 4 राज्य में कामयाब हो गई। पत्रकार महोदय, मुझे लगता है आप थोड़े लेट हो गए, मैं थोड़ी देर पहले भी बोल चुका हूँ। 2 साल से हम लड़ रहे हैं। ईवीएम का स्कैंडल हमने लाइव वीडियो में दिखाया, ईवीएम मशीन के साथ लाइव दिखाया। राहुल मेहता, मैसेच्यूसेट्स, MIT US से पढ़े हुए, आप वोट किसी को दे रहे हैं, पर्चा कहीं निकल रहा, आप ईवीएम बंद कर दीजिए, प्रॉब्लम खत्म है, जड़ से खत्म है, जड़ से। तो बैलेट पर चुनाव मुद्दे को उठाता ही नहीं है ईवीएम को। देखिए, विपक्ष उठाता है, लेकिन विपक्ष की आवाज आप सुन कैसे पाओगे? आप मुझे एक बात बताइए बहन जी, एक बिल्ली छलांग मारती है, वो वीडियो आप सैटेलाइट टीवी में देख सकते हैं, बराबर? कितने सैटेलाइट टीवी में दिखाया जा रहा है कि पत्रकार को धमकाया जा रहा है? आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, सैटेलाइट चैनल में नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन हल्दीराम के भुजिए में उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, ये तमाम सैटेलाइट चैनल दिखा रही है। थोड़ा सोच की समझिए, इनके वर्किंग प्रोसेस को समझिए। जी, क्या हुआ उर्दू में लिखा? ये मैं भी नहीं जानता क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। सुदर्शन वाले बड़ा परेशान हो रहे हैं। देखिए, सुदर्शन वाले तो अपना चक्कर चला ही रहे हैं, और उनका जो चक्र वो बीजेपी का चक्कर बन के चल रहा है। अगर देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर सुदर्शन वाले को डिबेट करने का इतना ही क्षमता होना, चैलेंज तो हम लोग देते हैं। ऐसी क्या बात है कि निर्मला जी भाग जाती हैं, ये लोग भाग क्यों जाते हैं मंच छोड़ के? आप सुदर्शन वाले को पब्लिक ग्राउंड में, ओपन स्पेस में बुला लीजिए, न्यूट्रल ग्राउंड पे, उनकी जगह में हमें बुला लीजिए, उन्हें 10 मिनट का टाइम दीजिए, हमें 5 मिनट का। आंदोलन में आए तो थे, देखिए बहुत आए थे, बहुत अच्छे से। सुदर्शन वाले आए थे, ग्राउंड था खुला बिल्कुल। मेरी बात सुनिए, आते तो बहुत हैं, लेकिन वहां पे चर्चा का विषय और अपने सैटेलाइट कॉर्नर के अंदर चर्चा की जो शैली है ना पत्रकार महोदय, उसको कंपेयर कर लीजिएगा। दिक्कत नहीं है क्या? हमें तो देखिए, हमें किसी से दिक्कत नहीं है, हमें बैड गवर्नेंस से दिक्कत है, हमें किसी इंडिविजुअल से दिक्कत नहीं। मोदी वालों को क्यों दिक्कत? सुनिए, हमें मोदी जी से भी दिक्कत नहीं है, प्लीज समझिएगा। मैंने माननीय मोदी जी बोला, ऐसा मैंने कभी अपशब्द इस्तेमाल नहीं किया। ये उनके लोगों के संस्कार है जो गालियां देते हैं, जो हिंदुत्व का एजेंडा को लेकर चलते हैं, वही लोग आज हिंदुत्व के बनाम दूसरे लोगों को गालियां देते हैं। यानी जो बीजेपी पे यकीन ना करे वो आज हिंदू है ही नहीं। यानी जब हिंदू धर्म का जन्म हुआ था तो बीजेपी का तब जन्म हुआ था, और कल इन्होंने अपनी 42वीं सालगिरह मनाई। आप इतिहास को देखिए, जो पार्टी 42 साल हुए बने हुए, वो हिंदुत्व की बात करती है। इससे बड़ी और बात कहने की क्या आवश्यकता आप लोगों को? यूपी में तो गाना बज रहा था, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, भगवा फहराएंगे। हार तो गया। मैं एक बात बोलूंगा, राम को लाने वाले कोई पर्सनल व्यक्ति हो सकते हैं क्या? मेरे ही और आपके औकात है। अब मैं बोलूंगा प्रभु राम तो हमारे रोम रोम में बसे हैं। अंधभक्त, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। वो सवाल कांग्रेसी से पूछेगा, वहां मंच पे बैठे हैं। अभी प्रश्न का उत्तर सुनिए कि हमारे तो रोम रोम में राम बसे हैं। अभी अंधभक्त सुन लेंगे तो बोलेंगे कि यार प्रभु राम रोम के थोड़ी ना थे, इटली के थोड़ी ना थे, उनको रोम के और उस रोम का फर्क भी अभी नहीं मालूम। आप समझ रहे हैं ना ये डिफरेंस? जिनको आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का नाम ले रहे हैं क्योंकि वो अभी तो उनको 40 साल हुए बने। आप इन भक्तों से जाके सुनिए, इन भक्तों से जाके जो इनके रैली में आते हैं ना, केवल जाके एक सवाल पूछ लीजिएगा, 4 ज्योतिर्लिंग कौन से, आपको जवाब मिल जाएगा। नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करवा रहे हैं हिंदू धर्म को बचाने के लिए। देखिए, मैं एक बात आपको इस मंच पे सीधी सीधी बात बोलूंगा, मैं नवरात्र का पालन करता हूँ, बराबर, और मैं शाकाहारी भोजन ही इस्तेमाल करता हूँ नवरात्रों के दौरान। मुझे निजी ओर से इस बारे में कोई शिकायत नहीं है कि अगर कोई धार्मिक एक पूरे देश को सेलिब्रेट कर रहा है तो हमें उसको पालन करना चाहिए, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, प्रजातंत्र में रहते हैं, तो यहाँ लोगों का चुनाव है, क्योंकि हमारे देश में अनेक रिलीजन के लोग रहते हैं, बराबर, तो ये उनका चुनाव होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बोलूँगा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी दिल खोल के सपोर्ट किया कि चलो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, तो इसको हमें, मुझे नहीं लगता मुद्दा बनाने की जरूरत है, बल्कि हमें मुस्लिम भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने तहे दिल से, खुले दिल से बोला कि हमें एतराज नहीं है। योगी जी का धन्यवाद भी दोगे? जरूरत क्या है सर? सुनिए, जिन्होंने पहल की इस काम। योगी जी को मैं 2 बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। योगी जी, आप जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बुलडोजर चला रहे हैं, अगर आपका एक भी अधिकारी ईमानदार हो ना, एक भी SDM
एक भी एडीएम। आप आके चेक कर लीजिए, 4 साल से जमीनें बिक रही है, आप लोगों ने आंखें मूंद ली, आप लोगों ने फिर गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। तो अब इसमें कोई नैतिकता नहीं है। और अगर आप लोग सोचते हैं कि सरकार का पोल खोलने वाला कोई देश विरोधी है, देशद्रोही है, ऐसे देशद्रोही हर घर में मौजूद है, हर घर में मौजूद है।